RTX 5090 कर लिया, RTX 5070 कर लिया, बीच वाला रह गया था RTX 5080। हमारे पास Zotac वालों ने भेज दिया है जो इनका एम्प एक्सट्रीम इन्फिनिटी वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड इसके अंदर भी हम वही चीज करेंगे, लास्ट जनरेशन 4080 से कंपेयर करेंगे। एंड हमने 4080 सुपर भी रखा है, हमारे पास पड़ा था, हमने टेस्ट कर लिया, उसके अंदर चीजें थोड़ी बहुत और इंटरेस्टिंग हो गई थी। एंड देखते हैं कितने परसेंट का जंप मिलता है, या फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन का लॉलीपॉप ही यहाँ पे मिला है हमारे को। अब इनमें डब्बा वब्बा क्या खोलना, सब खुला खुला है क्योंकि हम ग्राफिक्स कार्ड की टेस्टिंग कर चुके थे। एंड सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत कर लेते हैं। ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है सबसे ज्यादा अच्छी प्राइसिंग के साथ है, 1,55,000 के आसपास है। वरना अदर किसी ब्रांड में देखोगे ना, सबके RTX 5080 थोड़े एक्सपेंसिव साइड है। देखो 4080 तो उन्होंने वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, 4080 सुपर जो है वो हमारा 1,20,000 से लेके 1,50,000 के आसपास में मिल रहा है आज की डेट में, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से। तो वहां पे हम देखेंगे कितना जनरेशनल लीप हमारे को मिल रहा है। एंड अगर बात करते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के हाइलाइट्स की, तो ये हमारा इन्फिनिटी मिरर डिजाइन के साथ आता है। इसमें जो ये वाला एरिया है ना ग्राफिक्स कार्ड का, और जब हमारा ग्राफिक्स कार्ड प्लेस्ड होता है हमारे सिस्टम में, चाहे वो वर्टिकली माउंटेड है या हॉरिजॉन्टली, भाई यहां से देखने में जो इसका Zotac का लोगो है और उसमें इन्फिनिटी नाम जो दिया है ना, वो बिल्कुल दिखने में भी इन्फिनिटी मिरर की तरह ही अंदर ही अंदर लोगो दिखता है अलग अलग एंगल से, काफी बढ़िया। और उसमें RGB भी जलती है। एंड ऊपर भी हमारे को यहाँ पे RGB के तड़के मिल जाएंगे। Zotac गेमिंग के अंदर भी यहाँ पे RGB मिलती है और ये सारी RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड iStorm 3.0 3 फैंस मिलते हैं, ब्लेड लिंक फैंस इनको बोल रहे हैं। बेसिकली थर्मल सिस्टम अच्छा है ग्राफिक्स कार्ड, बढ़िया टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन हो जाते हैं। और इतना मोटा तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड है, बाकी गेमिंग में टेम्परेचर देख लेना आप अपने हिसाब से। और जो इसकी RGB है उसका नाम Spectra 2.0 RGB लाइटिंग ये बोल रहे हैं। और इसके अंदर एक व्हाइट कलर का पोर्ट है ग्राफिक्स कार्ड में। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये बेसिकली स्पेक्ट्रा लिंक लाइटिंग सिंक पोर्ट है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मदरबोर्ड के RGB वाले पोर्ट में कनेक्शन करो। एंड मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इसकी RGB कस्टमाइज कर सकते हो, अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। एंड अब कर लेते हैं टेक्निकल बातचीत। सामने आपके पूरा चार्ट आ रहा होगा 4080, 4080 सुपर एंड 5080 का। 4080 सुपर के कंपैरिजन में पूरा 5% का डिफरेंस मिलता है हमारे कोर्स के अंदर। एंड मेमोरी बैंडविड्थ ऑब्वियसली हमारी बढ़ गई है, और जो TGP है वो अब बढ़ गई है 5080 की, जो हमारी अप टू 360 वॉट तक ये जाएगा। तो थोड़ी पावर कंजम्पशन, थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा और बड़ी पावर सप्लाई, तो मोर पावर कम्स मोर खर्चा। और जो हमने टेस्ट बेंच यूज करी है, इसमें प्रोसेसर गेमिंग वाला लगा है, AMD Ryzen 7 9800X3D। मदरबोर्ड हमारा MSI का X870E कार्बन वाईफाई यूज करा है। रैम हमने 64GB T-Force Delta डुअल चैनल में 32GB की 2 स्टिक्स लगाई हैं, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ। MSI Core Liquid E360 AIO यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। RM1200X पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो हमारी 1200 वॉट की पावर सप्लाई है। ऑब्वियसली इसके साथ कोई नीड नहीं है, बट हमारा बनता लगाने का, हमने लगा दी भाई साहब। तो सबसे पहले बेंचमार्क्स देख लो। यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 4090 को भी रखा था, एंड ऑब्वियसली 4090 बेटर परफॉर्म कर रहा था, बट 4080 एंड 4080 सुपर के कंपैरिजन में 5080 इज परफॉर्मिंग बेटर। देन Geekbench 6 का OpenCL स्कोर हो गया, यहाँ पे भी हमारा 5080 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड Puget बेंचमार्क प्रीमियर प्रो का निकाला था हमने, जिसके अंदर 5080 अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू 4080 एंड 4080 सुपर। 3D Mark Time Spy में भी आप देख सकते हो डिफरेंस हमारे को अच्छा खासा मिल रहा है पिछली जनरेशन से। एंड AI भाई साहब बात चलती है पूरी, तो AI वाला बेंचमार्क कर रहा है टेक्स्ट जनरेशन का, जिसके अंदर 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। एंड यहाँ पे 5080 हर एक में बेटर परफॉर्म कर रहा है। जस्ट Llama 3.1 के अंदर हमारा 4090 बेटर है। यहाँ पे VRAM कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ये 16GB VRAM है, 4090 हमारा 24GB है, तो वहां पे डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं भाई AI की परफॉर्मेंस बढ़िया है। ऐसे एक और बेंचमार्क किया Geekbench का AI वाला, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे भी 5080 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर कार्ड्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं भाई AI की परफॉर्मेंस बढ़िया, मतलब सिंथेटिक बेंचमार्क्स जो है वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड अगर आप लेते हो अपने प्रोडक्टिव टास्क के लिए, लाइक 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स, या फिर कोई भी AI या मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क करने हो, या इवन आपको अनरियल इंजन चलाना है गेम डेवलपमेंट के लिए, भाई आराम से ले सकते हो। बिकॉज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ना अच्छे से अच्छे प्रोडक्टिव टास्क की 8GB VRAM वाली होती है। उससे ऊपर तो भैया सोने पे सुहागा है। एंड उससे ऊपर भी अगर आप ले लो तो भैया आपकी श्रद्धा है, आपके पैसे जहां मर्जी डालो, हमारा काम है रिव्यू करने का। और ये तो होगी ऑन पेपर एंड प्रोडक्टिविटी वाली बात। अब जरा गेम टेस्ट में चेक कर लेते हैं। भैया देखो बढ़िया महंगा कार्ड है, तो 4K टेस्ट करना बनता है। एंड उसके अंदर कंपैरिजन विद प्रीवियस जनरेशन, तो देखो आप सारे गेम टेस्ट, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। सो यहाँ पे सारे GPU इंटेंसिव गेम रखेंगे। तो सबसे पहले साइबरपंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5080 बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू 4080 सुपर एंड 4080, और ये रॉ परफॉर्मेंस है, DLSS रे ट्रेसिंग कुछ नहीं है। एंड इसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगाते हैं, ये नॉर्मल फ्रेम जनरेशन है 2x वाली, उसके अंदर भी हमारा 5080 बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। एंड फिर रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस भी मेरे को देखने वाला इंटरेस्ट था। रे ट्रेसिंग में वही अपना 2, 4, 5 FPS, जैसे टेक्निकली मैंने आपको बताया ना 5% का डिफरेंस, बस उतने ही 5 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई साहब। एंड उसी के अंदर अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो, तो ऑब्वियसली रे ट्रेसिंग के साथ 5080 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड 4080 सुपर भी इतने कोई खास पीछे है नहीं। उसके बाद आता है 3x एंड 4x, यानी कि मल्टी फ्रेम जनरेशन, जिसके अंदर धुआंधार FPS हमारे को मिलते हैं। एंड दिस इज मेनली यूजफुल फॉर हाई रेजोल्यूशन ओनली। भाई यहाँ पे 4K चल रहा है, मान लो भाई 8K में खेलना और ज्यादा FPS चाहिए, तो वहां पे काम आता है। देन डेफिनेटली विजुअल लॉस थोड़ा बहुत होता है, जो मैं आपको पिछली 50 सीरीज वाले GPU की वीडियो बता चुका हूं। देन आता है हमारा हॉगवर्ट्स लेगेसी। यहाँ पे भाई बिल्कुल भी डिफरेंस मेरे को फील नहीं हुआ रॉ परफॉर्मेंस में, जिसमें रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे थी। एंड अगर फ्रेम जनरेशन लगा
लगा देते हैं 2x वाला फ्रेम जनरेशन, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 4080 सुपर वाली ही परफॉर्मेंस मिल रही थी। एंड अगर यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्रेम रेट मिलता है। बट एक बार खुद से सवाल करो, इतने फ्रेम रेट का क्या करना है? मतलब 250-300 FPS पे स्टोरी गेम खेल के फायदा किसको? उसके बाद जीपीयू इंटेंसिव तगड़ा एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में वही 5-7-10 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 4080 सुपर के कंपैरिजन में। 4080 हल्का सा पीछे है। एंड उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा लेते हैं तो 5080 इस गेम में बेटर परफॉर्म कर रहा है, लाइक 15-20 FPS एक्स्ट्रा। एंड रे ट्रेसिंग को अगर हम अल्ट्रा पे लगाते हैं विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन, तो भाई अभी 5080 भी कह रहा भैया ये गेम मैं नहीं खिलवा सकता 4K में, ना मेरे बस की नहीं है भाई। लेकिन फिर वही बात है, फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में आराम से 60 FPS ले पाओगे। बट 4080 सुपर से कितना डिफरेंस? कुछ ज्यादा नहीं, 5-7 FPS। एंड वहीं पे 3x एंड 4x फ्रेम जनरेशन देखोगे तो अच्छे खासे FPS मिलते हैं। बट फास्ट मूवमेंट में हमारे को ग्राफिकल इश्यूज, विजुअली ब्लैक पैचेस टाइप के पता लगते हैं। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग यहाँ पे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है 4080 सुपर के कंपैरिजन में। और यहीं पे अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो वही 5-10 FPS एक्स्ट्रा। कहानी सब में सेम ही है। और रे ट्रेसिंग को अगर वेरी हाई पे कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में अभी भी 50 सीरीज भी एज इट इज सेम साई परफॉर्म कर रही है, वही 4-5% का डिफरेंस जो मिलेगा ना FPS में। लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगा दोगे तो ऑब्वियसली फिर अच्छे फ्रेम रेट मिल जाते हैं। बट अगर प्रीवियस जनरेशन से देखा जाए तो इतना बड़ा कोई लीप है नहीं। और ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। इन्होंने शोकेस भी किया था अपने लॉन्च पे। उसके बाद हेलब्लेड 2 आ गया एंड ये बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 4K में ऑलमोस्ट सेम FPS 4080 सुपर जितने ही मिल रहे हैं, तो खास कोई डिफरेंस नहीं है। एंड उसी के अंदर फ्रेम जनरेशन लगा दोगे। मैंने एक चीज नोटिस करी है, 50 सीरीज की फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है, लाइक 2x फ्रेम जनरेशन इज मोर देन इनफ। तो ये मल्टी फ्रेम जनरेशन का जो लॉलीपॉप है 3x 4x में आप देख ही सकते हो, इतने FPS आ रहे हैं भाई, स्टोरी गेम में करेंगे क्या? और हाँ, इसके अंदर आपने भी नोटिस कर लिया होगा 3x 4x में ना FPS में इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब जितने 2x में FPS मिल रहे थे उतने ही मिल रहे हैं। बेसिकली इसमें ना मल्टी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस वो वाली निकल के आई नहीं रही ज्यादा FPS वाली। मे भी कोई ग्लिच है या फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाए। देन मेरे माइंड में आ रहा था 4090 से भी कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज 4090 सेकंड हैंड वगैरह भी अगर मार्केट में मिलेगा तो अच्छी प्राइसिंग पे मिल सकता है। 5080 भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव कार्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4090 रॉ परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसी के बाद अगर फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो भी 4090 बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर देते हैं तो भी 4090 5080 से बेटर है। उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन भी लगाते हैं ना रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे एलन वेक 2 में, तो भी हमारा 4090 इज बेटर। एंड यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ओवरऑल रॉ परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो साइबरपंक में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है। एंड फ्रेम जनरेशन लगा के भी हमारे को कुछ नहीं ज्यादा 5-7 FPS का डिफरेंस मिल रहा है। एंड रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा पे करते हैं तो मैं कह सकता हूँ भाई 4090 बेटर परफॉर्म कर रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, ज्यादा नहीं बट यस बेटर तो है। उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन भी लगा देते हैं ना रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे भी, तो भी 4090 ही बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपको 4090 की अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा है कंपेयर टू 5080, तो आप 4090 के लिए भी जा सकते हो। बट वो वही है ना, प्राइसिंग कब बाद में कम होगी कुछ होगी, तो मैंने पहली कंपैरिजन आपको दिखा दिया। तो देखो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रॉ परफॉर्मेंस वही 5-10% का डिफरेंस मिलता है अलग अलग गेम्स में। एंड मैं कह सकता हूँ भाई रॉ परफॉर्मेंस 4080 सुपर की भी आज की डेट में बहुत बढ़िया है। बस जो ये मल्टी फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो आपको 50 सीरीज के साथ मिलेगी। एंड अगर नया ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको 50 सीरीज के लिए जाना चाहिए। अगर सेकंड हैंड 40 सीरीज का कार्ड मिलता है तो आप देख लो, अगर आपको सही प्राइस पड़ रहा है, कैसा है, यूज्ड है, कैसा है, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड मैं कह सकता हूँ 50 सीरीज इज फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि लेटेस्ट गेम्स में मल्टी फ्रेम जनरेशन वाले गेम सारे आएंगे। AI रिलेटेड टास्क में इट इज परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड। एंड उसके अलावा अगर टेक्निकली भी देखते हैं या फिर जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह आने वाले हैं, एनवीडिया तुम्हें पता है प्रोडक्टिविटी में कहता है ना भैया हमारे में सबसे बढ़िया चलेगी। AMD के ग्राफिक्स कार्ड में तुमने देखा होगा ना प्रोडक्टिविटी में तो अच्छा बेटर परफॉर्म नहीं करते, तो ये उसमें भी बाजी मार जाते हैं। तो नया लेना तो 50 सीरीज ही मिलने वाली है, क्योंकि 40 सीरीज धीरे धीरे करके कब गायब हो जाएगी ना मार्केट से। हाँ सेकंड हैंड मिलेगी लेकिन नई नहीं मिलने वाली है आपको। ऑब्वियसली फिर आपके पास चॉइस ये बचेगी नए पीसी बिल्ड के लिए। एंड यस, हम पीसी बिल्ड की वीडियोस भी लाएंगे। अभी ग्राफिक्स कार्ड एक बार रिव्यू कर दे और ये कंपैरिजन वगैरह कर दे, फिर डेडिकेटेड पीसी बिल्ड वीडियोस आपको हमेशा की तरह मिलती रहेंगी चैनल पे। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आपके क्या थॉट्स है 1.5-1.6 लाख में 5080 कैसा है, एंड इसका कंपैरिजन किसी और जीपीयू के साथ चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।